नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने शायद अपने आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं और ज़मीन के पास से गुच्छों की तरह निकलते हैं, और जब इसमें फूल आते हैं तो सफ़ेद रंग के बेहद ही खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं। दोस्तों, लेकिन इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि फूलों की बनावट। दोस्तों, इसके सफ़ेद फूलों की लंबी लंबी पंखुड़ियाँ चारों तरफ फैली होती हैं, देखने में बिल्कुल मकड़ी के पैरों जैसी लगती हैं। दोस्तों, इसी कारण से इसे अंग्रेजी में स्पाइडर लिली भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पहचान केवल खूबसूरत फूलों से ही नहीं होती। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे सुदर्शन, नागदामनी, विषमंडल, नागदौन, चिंदर और पिंडर जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह होता है कि आखिर सुदर्शन के पौधे की सही पहचान कैसे करें और यह कहाँ पाया जाता है, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इसका क्या महत्व है, और सबसे जरूरी बात, क्या इसके पत्ते या कंद को सीधे खाना सुरक्षित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आसान देसी भाषा में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुदर्शन के पौधे की पहचान। दोस्तों, सुदर्शन एक बहुवर्षीय कंद वाला पौधा है। इसका असली तना जमीन के नीचे मौजूद कंद के रूप में होता है और इसी कंद से इसके लंबे पत्ते निकलते हैं। दोस्तों, इसके पत्ते काफी लंबे, चौड़े और पट्टी जैसे दिखाई देते हैं। जब आप इस पौधे को दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जमीन से हरी हरी तलवार जैसी पत्तियों का गुच्छा निकल रहा हो। दोस्तों, इसके फूल इसकी सबसे खास पहचान है। एक लंबे पुष्पदंड के ऊपर कई सफेद फूल एक साथ गुच्छे के रूप में निकलते हैं। फूलों की पंखुड़ियां लंबी और पतली होती हैं और चारों तरफ फैली रहती हैं। अगर आपको कहीं ऐसा पौधा दिखाई दे तो जिसके लंबे चौड़े पत्ते हों और सफेद मकड़ी जैसी लंबे फूल एक गुच्छे में लगे हों, तो वह सुदर्शन हो सकता है। लेकिन केवल नाम देखकर किसी जंगली पौधे का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुदर्शन का पौधा कहाँ मिलता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा है। भारत के कई क्षेत्रों में मिलने का रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में शामिल है। इसे नम जगहों पर व जंगलों के कुछ हिस्सों और समुद्र के आसपास की रेतीली जमीन में भी पाया जाता है। दोस्तों, यानी यह एक ऐसा पौधा है जो केवल किसी एक गांव या एक राज्य में नहीं मिलता है। गर्म और नम वातावरण वाले क्षेत्रों में इसके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ जगहों पर इसे सजावटी पौधे के रूप में भी लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुदर्शन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कंद के बारे में। दोस्तों, इस पौधे की एक खास बात होती है इसके नीचे इसके नीचे जमीन में कंद यानी बल्ब होता है। ऊपर से आपको सिर्फ पत्ते और फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन के नीचे इसका बड़ा कंद मौजूद होता है। और यही से हमें एक बहुत जरूरी सावधानी समझनी है। कई लोग इंटरनेट या सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसे पौधे के कंद को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसे केवल पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक और पारंपरिक महत्व के बारे में। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। दोस्तों, सुदर्शन का उपयोग इसके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सूजन, दर्द और घाव की कुछ समस्याओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बताया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिक साहित्य में भी इसके विभिन्न एक्सट्रैक्ट्स और कंपाउंड्स पर एंटी इंफ्लेमेटरी तथा अन्य बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को लेकर शोध हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी फर्क समझिए, किसी पौधे का पारंपरिक उपयोग और किसी बीमारी का आधुनिक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध इलाज दोनों एक ही बात नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हम इसे किसी बीमारी की रामबाण दवा या पक्का इलाज का दावा नहीं कहेंगे। दोस्तों, अलग अलग पारंपरिक चिकित्सा स्रोतों से सुदर्शन के पत्तों और कंद से जुड़े कई उपयोग बताए गए हैं। दोस्तों, कुछ परंपरागत प्रयोगों में इसके हिस्सों को सूजन और दर्द से जुड़ी समस्याओं में बाहरी रूप से इस्तेमाल किया जाने का उल्लेख मिलता है। कुछ लोक चिकित्सीय परंपराओं में इसे त्वचा और घावों से जुड़े प्रयोगों में भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना उस खूबसूरत से सुदर्शन के पौधे के बारे में जिसके फूल सफेद और बेहद दिखने में आकर्षक हैं। उसकी पहचान और उपयोग को लेकर सावधानी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, जड़ी बूटी ज्ञान तभी फायदेमंद होता है जब उसके साथ सही पहचान और सही जानकारी हो। अगर आपके आसपास भी ऐसा पौधा दिखाई दे तो उसे तोड़ने या खाने से पहले उसकी सही पहचान जरूर करिए। और अगर आपको हमारे गाँव, खेत खलिहान और जंगलों से मिलने वाली ऐसे ही देसी औषधीय पौधों की पहचान और पारंपरिक महत्व और उपयोग आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने गाँव देहात के उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें पेड़ पौधों की पहचान में रुचि है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।